हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, एकदम तैयारी को अपनी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं, यूपी पुलिस और यूपीएसआई की रिकॉर्डिंग। तो आज हमारा जो है इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले एनोलॉजी यानी सादृश्यता, और इस बैच की क्लास नंबर हमारे पास 26 है। पिछली क्लास जो थी हमारी वो 25 थी, पीछे जो है हमारी वो 25 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो सारी क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस को देख लो, जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आइए, पार्ट नंबर 2 है हमारा एनोलॉजी का, सादृश्यता का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलरिटी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इसे हम लोग सिमिलरिटी भी कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग समानता भी कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं सादृश्यता। ठीक है, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी बातें मैंने पहली क्लास में बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा पहली क्लास। ठीक है, अब हर एक क्लास में फिर से बताना तो बड़ा मुश्किल है ना, नहीं तो फिर क्लास ही आगे नहीं बढ़ पाएगी। चलिए जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 54, 52, 53 और 54। 52 नंबर बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि 19 का दोगुना, 19 दूनी 38, 38 माइनस 1 6, है ना। और 26 गुना कितना होता है 52, और 52 का -1 कितना हो जाएगा 51। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर हम 53 में देखें तो 53 में क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर ये क्या स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर -1, है ना। और इसको अगर हम देखें तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब +1, क्या ऐसी कोई बात है, 5 का स्क्वायर -1, 5 का क्यूब, है ना। अच्छा अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49 -1। तो आगे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब +1 यानी 343 +1 344। बात सेट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे पड़ाव में कि संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान है। यानी अब यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, लेकिन काम आपको वही करना पड़ेगा कि इस ग्रुप के बराबर ये कौन सा ग्रुप होगा। इसमें भी सेम रूल लगेंगे। पहले प्राइम नंबर देख सकते हो आप, फिर स्क्वायर एंड क्यूब देख सकते हो, फिर डिफरेंस भी देख सकते हो, सारी चीजें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सर हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, 15 × 6 = 21 और 21 × 6 = 27, यानी 6 का डिफरेंस। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस तो हो नहीं रहा। यहाँ पे 20 और 8 28, और 28 और 8 36 हो रहा है, 40 और 15 15 और 12, नहीं, यहाँ पे 6 का डिफरेंस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई, 8 4 12। यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो रहा था, 20 और 8 28, 28 में से अगर हम 8 जोड़ दें तो 36, यानी यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। यानी जैसे यहाँ पे सेम डिफरेंस है, वैसे यहाँ पे भी सेम डिफरेंस वाला हमें एक ग्रुप मिल गया जो कि बी है ना। सेम चीज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस यहाँ पे सेम था, तो वही चीज मेरे प्यारे भाई यहाँ पे भी होनी चाहिए कि डिफरेंस यहाँ पे भी हमारा सेम होना चाहिए। बात आप समझ गए कि नहीं। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 55 और 56। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको इसका पैटर्न समझना है कि ये किस तरीके से लिखे गए, है ना। 8 81 और 10 ये किस तरीके से लिखे गए हैं, इसको आपको समझना है, फिर आपको आंसर बताना है। तो आप कहेंगे सर हम आराम से समझ पा रहे हैं कि 8 के आगे जो 9 है ना, 9 का स्क्वायर कर दिया गया, 10 के आगे जो 11 आएगा ना, 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 11 121। बोलो जरा, इतनी बात थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अच्छा अब हम जरा बताओ, यहाँ पे कोई स्क्वायर और क्यूब नहीं लग रहा है, तो हम क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। वो भी हम कैसे ले सकते हैं कि अगर हम इसको, अगर हम 3 का भाग दे दें इसमें तो ये 5 बन जाएगा, यानी कि हम क्या कर दें कि 5/3 का मल्टीप्लाई कर दें। बात तो वही सेम है ना, 3 का भाग दोगे आप पहले, फिर 5 का मल्टीप्लाई करोगे, बात तो वही है। यानी कि 3 का भाग दोगे 5 और 25, यहाँ पे 3 का भाग दोगे 8, और 8 × 5 = 40, है ना। 5 का मल्टीप्लाई, 3 का भाग और 5 का मल्टीप्लाई
समझ गए ना? तो 8 पंच 40। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं? बताओ जरा, कोई दिक्कत हुई हो अगर तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आइए चलो। क्वेश्चन नंबर 57 और 58। यहाँ पे देखो, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म संख्याओं के साथ है। वही संबंध आपको बताना है जो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एकदम सही, 5:9 दिया है ना, 2 का स्क्वायर 4+1 है ना, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का 1। तो यहाँ पे भी वही चीज होनी चाहिए। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16+1, यहाँ पे 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 +1 65, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अंतर कितने का है? आ, चार सॉरी 7 3 10 3 6 का अंतर है, और 13 और 20 यहाँ 7 का अंतर है। एक जगह 6 का अंतर है और एक जगह 7 का अंतर है। सेम चीज देखने को देख सकते हो, 10 8 18, 18 में से अगर आप जोड़ देते हो 6 24, नहीं 6 7, यानी 8 और 9 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये क्या है भाई? 9 + 15, ये क्या मामला है बताओ? ये क्या मामला हो गया भाई, बताओ जरा। 9 + 15, अच्छा बताओ जरा क्या मामला होगा। आप कहेंगे कि सर 9 और 6 15, 15 में से अगर हम 7 जोड़ते हैं, 15 में से हम अगर 7 जोड़ दें तो 15 5 20 और 2 22 होना चाहिए। तो ये 24 क्यों हो गया बताओ? मामला सही नहीं है ना ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 और 7 19, नहीं 19 के बाद 10 जोड़ रहे हैं, 6 और 4 10, 10 और 7 17, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है हमारा लॉजिक वो एकदम करेक्ट बैठ गया। ऑप्शन नंबर डी में जो था वो हमारा लॉजिक एकदम करेक्ट बैठ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। चलो, हाँ 59 और 60, यहाँ पे देख लो जरा। हम्म, बताओ यहाँ पे क्या होगा? बताओ। आप कहेंगे कि सर 6 है, 6 का स्क्वायर -1, ये है 6 का स्क्वायर -1 9 है, तो 9 का स्क्वायर 9 × 81 -1 80 होगा, है ना, जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है। यहाँ पे देख लो जरा क्या मामला है, बताओ यहाँ पे क्या मामला है। तो आप कहेंगे ये सर 10 है, 19 है और ये 32 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 का अंतर है, 19 में आगे देखें तो 13 का अंतर है ना, 9 और 13 का अंतर। क्या 9 और 13 से बात बनेगी? 9 और 13 का अंतर कहीं मिल पाएगा? नहीं, 9 और 13 से हमारी बात नहीं बन पाएगी, डिफरेंस से हमारी बात नहीं बन पाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्त, बताओ। हम एक काम ये कर सकते हैं कि 10 दूनी 20 माइनस का 1, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 19 दूनी 38, है ना, और 38 माइनस का 6। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? बताओ, हम क्या ऐसा ही कर सकते हैं क्या कि 10 दूनी 20 हमने किया -1, तो हम क्या ऐसा कर सकते थे क्या, हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करा लेते कि 10 या 30 और प्लस का 2। क्या ऐसा हो रहा है क्या कहीं पे? देखो जरा भाई, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, यहाँ पे माइनस होता हुआ दिख रहा है कि 7 दूनी 14 -1, और यहाँ पे क्या होता दिख रहा है कि 7 3 का 21 और प्लस का 2। यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बैठ गया। ठीक है, बस आपको लॉजिक समझना है और उसी लॉजिक को बैठाना भी है, समझ रहे हैं ना, उसी लॉजिक को हमें यहाँ पे बैठाना भी है। चलिए जरा आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 61 और 62। देखो जरा बताओ यहाँ पे क्या निकल के आएगा।
बताओ, ऐसा लग रहा है क्या कि इसका आधा 12 होता है, 12 में से एक प्लस कर दिया है, तो इसका आधा 19 होता है, 19 में से एक प्लस कर दोगे तो 20। क्या यही मामला था? बिल्कुल, है ना। 9 और 7 कितना होता है? 16। 16 और 7 कितना होता है? 23, यानी सेम डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पे तो 5 और 4 9 का डिफरेंट है, नहीं, 5 और 4 9 नहीं, 7 4 11 नहीं, यहाँ पे भी कोई मतलब, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 16 और 5 4 9 का डिफरेंट है, यहाँ पे 25 और 5 30 और 2 60, ये मामला नहीं बैठेगा। 15 5 4 9 का डिफरेंट है, 6 3 9 का। क्या हम इसको सही बोल सकते हैं? देखते हैं जरा। 7 और 8 7 15, 5 5 10 नहीं, 5 4 9 40। देखो यहाँ पे जो डिफरेंट था ये सेम था, और यहाँ पे भी डिफरेंट सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को ही हम सही कह सकते हैं, और किसी ऑप्शन को हम सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। 63 और 64 बताइए जरा। 63 और 64 बताइए क्या मामला बैठेगा यहाँ पे। 63 और 64 बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट फटाफट बोलिए, क्या मामला बैठेगा यहाँ पे, बताओ। आपको ये दिख रहा है कि सर ये वर्ग है ना? नहीं, क्यूब के आसपास के नंबर है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 1, यहाँ पे 5 का क्यूब, 55 25 पंचे 25 प्लस 1। तो सेम चीज वही देखो यहाँ पे, है ना, सेम वही चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर हम देखें 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1, 2 का, सॉरी, 3 का क्यूब, 3 3 का 9, 9 3 का 27 प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 64 में देखो जरा अंतर, है ना। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 15 15 5, 15 5 20 और 4 24, यानी इन दोनों का सम 24 कर देता है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है? 20 10 30 40, 10 6 16, ये है ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों का सम तीसरे नंबर के बराबर। ठीक है ना। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 65 और 66, 65 और 66 बताइए जरा क्या मामला होगा। यहाँ पे आप कहेंगे सर ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 ही तो है, 8 8 64 प्लस 1 यानी कि 65 सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 का 2 गुना 8 और 25 का 2 गुना नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। 2 का स्क्वायर, और ये देखो 2 दूनी 4, और ये 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 5 का स्क्वायर, तो आगे 5 का क्यूब यानी 125। बोलो क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उस पर। ठीक है, आगे आगे बात करी जाए। चलो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 67 और 68, बताओ जरा क्या होगा। बोलो, आपको दिख रहा है यहाँ पे 54, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि 9 6 के 54, ऐसा है तो 6 का 18 नहीं, 8 9 72 नहीं, 12 से 84 नहीं, है ना। यहाँ पे 5 होगा क्या? 7 15 35, 15 नहीं होगा शायद, 5 ही होगा ना। हाँ, तभी तो सही बैठ पाएगा, नहीं तो सभी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताओ जरा क्या मामला है, यहाँ पे क्या मामला है 68 नंबर, बताओ। यहाँ पे आप कहेंगे कि सर 4 का स्क्वायर 16 प्लस, सॉरी आगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस, हाँ ये तो मामला पहले में ही बैठ गया कि 5 का स्क्वायर कॉमा 5 के आगे क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, क्योंकि देखो ये 4 था ये 5 था, एक आगे बढ़ाया तो यहाँ पे भी एक आगे बढ़ाया जा सकता है ना, बस वो लॉजिक सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, बिल्कुल सही, आप बात को समझते हैं। बताइए, बताओ, बोलो जरा आगे क्या मामला सेट होगा, बताइए जरा क्या मामला सेट होगा। 9 को बनाना है हमें, ये 21 है दोस्त, इसको जरा 21 कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गई है ना। इसको हमें बनाना है 9, 9 में 3 का भाग दे दो 3, 3 में 9 का गुणा करा, अगर हम इसमें 3 का भाग दे रहे हैं तो बताओ जरा क्या मामला बैठेगा यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर क्या हम इसमें 3 का भाग दे दें
और 3 का भाग देके क्या हम 7 का मल्टीप्लाई करा दें? बताओ जरा, बोलो, क्या 3 का भाग देके 7 का मल्टीप्लाई करा दें 21? क्या हम इसमें 3 का भाग दे दें? 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा बताओ, बोलो भाई। 9, 9 3 27, और उसी 9 में 7 का मल्टीप्लाई करा दो तो 9 7 63। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है भाई, बताओ जरा, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बात कर ले। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या मामला हो रहा है कि आप कह सकते हैं कि सर 9 का दोगुना 18 और +1, ऐसा कह सकते हैं क्या? और 58 +1 59, हाँ, इसका दोगुना 58 और +1 59, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ 71 और 72, बताइए 71 और 72 में क्या मामला बैठेगा, बताइए जरा। आप कहेंगे सर ये 1:8 लिखा है ना, हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या, 1 क्यूब और 2 दूनी 4 दूनी 8 2 का, तो वही मामला यहाँ पे होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, 4 6 16, 3 3 9 3 27, बताओ जरा क्या यही मामला होना चाहिए, बताओ। इसको आप देख सकते हो क्या, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जरा देख लो क्या मामला बैठेगा, बताओ। यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, है ना? तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का देखो भाई, स्क्वायर +1 देखो, स्क्वायर +1, है ना? इसमें आप देख सकते हो कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 1, ऑप्शन नंबर सी, ये आप मामला कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 और 74, क्वेश्चन नंबर 73 और 74, बताइए क्या मामला बैठेगा। तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई से काम नहीं चलने वाला है, 11 8 19, 19 और 11 30, है ना? तो 11 दूनी 22 और 2 और, यानी कि यहाँ पे 13 का अंतर है, और 8, 8 और 6 14, नहीं 9 है, यानी यहाँ पे अंतर कितने का है, 11 का, 11 और 9 20, यहाँ पे अंतर कितने का, 20 10 30 15, नहीं है। यहाँ पे अंतर अगर देखें तो 12 से 25 बनाने के लिए 12 दूनी 24, यानी 13, यहाँ पे अगर देखें तो 5 3 8 2 3, यहाँ पे अंतर 13, यानी यही मामला सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अंतर सेम है, यहाँ पे अंतर सेम था, यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है, ठीक है ना? बताइए, बताओ, बोलो जरा यहाँ पे क्या मामला बैठेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम एक काम कर सकते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2 18। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या 14 का स्क्वायर करोगे और डिवाइड बाई, बताओ, 14 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आप कितना कहेंगे सर, 98। 14 का स्क्वायर करके अगर आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 98 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। आ जाओ आगे, 7, बताओ क्या मामला है, बताइए जरा क्या मामला बैठेगा। क्या मल्टीप्लाई प्लस माइनस हम कर सकते हैं? 6 3 9 का अंतर है यहाँ, और 16 दूनी 32 और 2 18 का अंतर, 10 और 9 19, और 8 और 1 9, सेम अंतर नहीं, 7 और 1 8, 8, यहाँ पे अंतर कितने का है, 17 का है। यहाँ पे अगर देखें तो अंतर काफी ज्यादा है, ये मामला नहीं सकते, बचा यही, तो 8 और 1 9,
और 6 और यानी 18 अगर देखें तो 8 8 16 18, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो जरा, 3 2 5 2 7 है ना, सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आप देख लो, आप कहोगे 3 2 5 2 7 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। आप कहेंगे सर 11 13 क्यों नहीं है, तो कहेंगे सर 13 के बाद 17 भी तो आता है, इसलिए ये नहीं है। जो एग्जैक्ट जो है मतलब ये भी क्रम में लिखे हुए प्राइम नंबर है, तो ये भी क्रम में, कोई भी छूटा नहीं है यहाँ पे बीच, इनमें तो 17 बीच में छोड़ भी गया, इसलिए ये गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, बोलिए जरा, बात आप समझे कि नहीं समझे, मामला आप बुझाया कि नहीं बुझाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है ना। बताओ, तो उसी तरीके से देखते हुए आपको आंसर देना है कि कौन किसका स्क्वायर है। तो आप कहेंगे कि सर 17 का स्क्वायर देखें तो 289 और 18 का स्क्वायर देखें तो 234, यानी ये 17 का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इसमें देख लो जरा, इसमें क्या मामला बैठाओगे, बोलो इसमें क्या मामला बिठाओगे, बताओ सर। आप कहेंगे सर कोई मामला नहीं बैठेगा तो डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं ना, 2 दूनी 4 और 6 4 10 4 14, यहाँ पे कितना है 7 2 9, 9 और 1 10 4 14, ठीक है। 9 और 1 10 और 9 3 2 5 15, यानी डिस्टेंस हम 15 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आने वाला डिस्टेंस हम 15 होना चाहिए। देख लेते हैं, 6 4 10 3 2 5, पहला ही मिल गया हमें, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, पहला ऑप्शन ही सही हो गया हमारा। तो बताओ जरा दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बताओ ऐसे क्वेश्चन आने तब क्या है। बताओ 3 15 23, इनका पैटर्न समझो और नीचे बताओ क्या मामला सेट होगा। बताओ बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। बताओ, बोलो। बताओ क्या मामला बैठेगा यहाँ पे। इसको अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर माइनस का 2 है ये, तो है ना। बताओ, तो ऐसे ही हमें कोई देखना पड़ेगा, ऐसे ही हमें कोई देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि स्क्वायर हो के -2। तो आप कहेंगे सर पर ये तो क्यूब है ना, क्यूब हो के -2, तो चचरंग 36 36 छक्के 216, यानी का 6 का क्यूब -2, यही एक मामला सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, इसको हमें 24 को 102 बनाना है, ये काफी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको देखो जरा ध्यान, कैसे बना पाओगे कि अगर आप 24 में 4 का भाग दे दें, 24 में अगर आप 4 का भाग दे दें तो कितना बन जाएगा, 6, और 17 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 6 42, 6 4 10, तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, 17/4, 4 का भाग देंगे 4 आएगा, और 7 चौके 28, 8 एक ही ऑप्शन में है, 68 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, जो हमारा था एनालॉजी, सादृश्यता। जितने भी तरीके के जैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे आपको सारे करा दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, और आगे जो है अपना और अदर बुक से भी क्वेश्चंस को लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया गया है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। चलिए।